सारा पैसा एक बूढ़ी माँ का पैसा नोटबंदी में जितना पैसा था सारा अडानी को दे दिया नंबर 1 बनाने के लिए। राहुल गांधी ने भाजपा की पूंछ पे पैर रख दिया। सब तिल बिला रहे हैं, सारे चोर इकट्ठे होकर राहुल गांधी के पीछे पड़ गए हैं, पर राहुल गांधी डरने वाला नहीं है, अपनी बात पड़ा सबूतों के साथ। कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा है और अब इस पर कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां आमने सामने होती हुई नजर आ रही है। इस विषय पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता जगदीश शर्मा मौजूद हैं। जगदीश सर, कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और खास तौर पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है, अब भारतीय जनता पार्टी के कई केंद्रीय मंत्री जो हैं उन्होंने पलटवार किया है। सबसे पहले तो अगर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि मुझे सदैव उनकी मानसिक आयु पर शक रहता है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने कल लोकसभा में बीजेपी की पूंछ पे पैर रख दिया और सारे तिल मिला गए। जनता की बात करना विपक्ष के नाते राहुल गांधी जी का धर्म है, उन्होंने करी। उन्होंने ये तो कहा कि गरीबी कम नहीं हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, किसान मजदूर लाचार है, महिला सुरक्षित नहीं है। भाई पार्लियामेंट में इन्हीं के तो मुद्दे उठाने हैं और मोदी जी एक ही आदमी को सारा पैसा दे रहे हैं, अडानी को। वो कहते रहे, रोकते रहे, अडानी को बार बार कहते रहे कि हम दो हमारे दो। अब वो बात सच्चाई सामने आ गई है और मैं समझता हूँ सारी भारतीय जनता पार्टी तिल मिला गई है और मोदी जी सबसे ज़्यादा कुछ कह नहीं पा रहे हैं, चुप है, खामोशी बैठे हुए हैं। कहते पार्लियामेंट में 3 बजे बोलेंगे, देख लें क्या बोलेंगे। भाई राहुल गांधी ने तो देश लूट रहा है, देश बिक रहा है, ये बात जनता के सामने रखी है, रखेगा वो डरता नहीं है, वो रखेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मानसिक आयु पे सदैव संदेह रहा है। मुझे लगता है जो इनकी मानसिक दशा पूरी भारतीय जनता पार्टी की खराब हो गई है। अपने वादे पर बात नहीं करेंगे, जनता से झूठ बोल देंगे, गुमराह करेंगे, मोदी चुप रहेंगे, बाकी सारे लंगूर इकट्ठे होकर पार्लियामेंट में शोर मचाएंगे। और वो देख रहे हैं 2 दिन से राहुल गांधी सत्य के रास्ते पे चल रहे, चलते रहेंगे, डरेंगे नहीं। कहते रहे चौकीदार चोर है, वो भी 2024 से पहले साबित हो जाएगा, क्योंकि देश बिक रहा है, देश के लोग दुखी है, परेशान है। रोटी कपड़ा और मकान की समस्या फिर देश के सामने खड़ी है, हर आदमी दुखी है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है वो चर्चा होनी थी, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पे कोई चर्चा ही नहीं करी राहुल गांधी। भाई राष्ट्रपति बजट पे तो चर्चा हो रही है। भाई अगर किसी पर रोजगार नहीं है, भूखा मर रहा है, काम नहीं है, तो यही तो चर्चा होनी है बजट में। वो कह रहे हैं अगर आपने सारा पैसा अडानी को ना दिया होता तो आज देश खुशहाल होता। एक ही व्यापारी बना दिया, देश में और भी तो व्यापारी हैं, आप सबको दो। ये राजीव गांधी को भी कह रहे हैं, इन्होंने दिया, राजीव गांधी ने देश को बनाया है, हर व्यापारी को उसकी हैसियत के हिसाब से दिया है। ये 300 रुपए स्कूटर लेके घूमता था कांग्रेस के टाइम में, अडानी आज 602 नंबर के बाद 2 नंबर पे आ गया है, तो गिरेगा तो कर्जा लेके 2 नंबर पे आया है, इसका अपना पैसा नहीं था। आप लोग है ना संसद में लगातार ये मांग उठा रहे, तमाम विपक्ष भी ये बोल रहा है कांग्रेस के साथ साथ कि जेपीसी का गठन करना चाहिए। अगर आप देखेंगे इस मुद्दे पर जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जो है अगर आप देखेंगे तो राज्यसभा में उन्होंने अपना एक बयान दिया जहाँ पर उन्होंने कहा कि जेपीसी तब बैठती है जब आरोप सिद्ध हो जाए, जब सब लगता है तब संयुक्त सदस्य संसदीय समिति बिठाई जाती है और किसी निजी व्यक्ति मुद्दे पर नहीं बिठाई जाती है। क्या कहते हैं? मुझे लगता है ये बयान मूर्खों जैसा लगता है। जेपीसी का मतलब क्या है कि किसी समस्या पे किसी उस पर समाधान करना, इंक्वायरी करना। इंक्वायरी करेंगे तो साबित होगा ना कौन चोर है कौन नहीं है, तो जेपीसी बैठने दो, वो साबित हो जाएगा देश लूटा है, देश बिका है, या मोदी ने बेचा है या किसने बेचा है। जेपीसी नहीं बैठने देंगे क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी। कह रहे निजी व्यक्ति के मुद्दे पर नहीं बैठती, ये निजी है। अगर अडवाणी भी निजी है, जो मोदी देश को बेच रहा है, देश की हर व्यापार को। राहुल गांधी जी ने कहा था ना, चुनाव से पहले अडानी के जहाज में मोदी जी बैठते थे, अब मोदी के जहाज में अडानी बैठते हैं, तो निजी कहाँ रह गया है। देश का सारा पैसा एक बूढ़ी माँ का पैसा नोटबंदी में जितना पैसा था सारा अडानी को दे दिया नंबर 1 बनाने के लिए। राहुल गांधी ने भाजपा की पूंछ पे पैर रख दिया। सब तिल बिला रहे हैं, सारे चोर इकट्ठे होकर राहुल गांधी के पीछे पड़ गए हैं, पर राहुल गांधी डरने वाला नहीं है, अपनी बात पड़ा सबूतों के साथ आ रहा है। एक एक बात का सबूत राहुल गांधी नहीं, पूरे देश को पता है। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे ये, जेपीसी बैठाओ, दूध का दूध और पानी का पानी का हो जाए। बैठाएंगे नहीं, देश बेचने वाले बैठाएंगे क्या, देश लूटने वाले बैठाएंगे नहीं बैठाएंगे। ऐसी लोकसभा का समय खराब करेंगे। पिछले 8 साल से यही हो रहा है। जब ये विपक्ष में थे तो लोकसभा नहीं चलने देते थे, फैल जाते थे। अब पक्ष में आ गए हैं तो सच्चाई सुनना नहीं चाहते, अब भी नहीं चलने दे रहे हैं और मनमर्जी बिल पर ठप्पा मार लेते हैं और देश ऐसे ही लुटता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता जगदीश शर्मा, और इनसे हमने खास बातचीत की है कल, क्योंकि लोकसभा में जो कांग्रेस के जो सांसद हैं वायनाड से, राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद तमाम केंद्र मंत्रियों ने
राहुल गांधी के ऊपर जो है जमकर पलटवार किया है। चाहे हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें या फिर पीयूष गोयल की बात करें, लगातार कटाक्ष भरे बयान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस पार्टी की एक ही मांग है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी इंटरप्राइजेस के ऊपर आई है उसके ऊपर कहीं ना कहीं संसद में चर्चा होनी चाहिए और जेपीसी का गठन होना चाहिए। इसके साथ ही साफ तौर पर कांग्रेस के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि लगातार केंद्र मंत्रियों द्वारा और तमाम भाजपा के जितने भी सांसद हैं उनके द्वारा जो है वो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो बाधित की जा रही है, ताकि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है अडानी इंटरप्राइजेस पर उस पर चर्चा ना हो सके और देश के सामने जो सच्चाई है वो ना आ सके। इसलिए लगातार सदन में जमकर हंगामा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ JK24/7 न्यूज़, दिल्ली।